नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे लवली ट्रेवल में, जहां हर सफ़र होता है खास। क्या आपने कभी ऐसा शहर देखा है जहां हर सड़क इतिहास की कहानी सुनाती हो, जहां हर महल राजाओं की शान का प्रतीक हो और जहां गुलाबी रंग सिर्फ एक रंग नहीं बल्कि पूरी पहचान बन चुका हो। स्वागत है भारत के सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक शहरों में से एक जयपुर में। यह सिर्फ राजस्थान की राजधानी नहीं बल्कि राजपूताना संस्कृति, शाही विरासत, शानदार वास्तुकला और जीवंत परंपराओं का अनोखा संगम है। आज की इस यात्रा में हम आपको जयपुर के उन स्थानों को लेकर चलेंगे जिन्हें देखने हर साल लाखों देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। हम जानेंगे इस शहर का इतिहास, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के प्रसिद्ध किले, महल, बाजार, स्वादिष्ट भोजन और ऐसी कई रोचक बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी हो। तो सुबह की पहली किरण जब गुलाबी रंग से रंगी इमारतों पर पड़ती है तो पूरा शहर सुनहरी चमक से जगमगा उठता है। सड़कों पर धीरे धीरे बढ़ती हलचल, मंदिरों की घंटियां, ऊंट गाड़ियां की धीमी रफ्तार, रंग बिरंगी राजस्थानी पगड़ियां, पारंपरिक पोशाकें और दूर तक दिखाई देते भव्य किले, यही है जयपुर की पहली झलक। हर मोड़ पर इतिहास आपका इंतज़ार करता है, हर गली में संस्कृति बसती है और इस हर इमारत अपने भीतर सदियों पुरानी कहानियाँ समेटे हुए हैं। तो जयपुर उन चुनिंदा भारतीय शहरों में शामिल है जहाँ आधुनिक जीवन की और शाही विरासत आज भी साथ साथ चलती है। यही कारण है कि दुनिया भर के यात्री इसी शहर को अपनी यात्रा सूची में जरूर शामिल करते हैं। जयपुर भारत के उत्तर पश्चिमी राजस्थान की राजधानी है। दिल्ली से इसकी दूरी लगभग 280 किलोमीटर की है, इसलिए यह वीकेंड ट्रिप के लिए भी एक लोकप्रिय स्थान है। हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग तीनों से यहाँ पहुँचना आसान है। जयपुर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के कई बड़े शहरों के साथ साथ कुछ इंटरनेशनल उड़ानों से भी जुड़ा हुआ है। रेलवे स्टेशन भारत के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा है, जबकि दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क यात्रा को सुविधाजनक बनाते हैं। अब जानते हैं उस कहानी को जिसने इस शहर को दुनिया भर में प्रसिद्ध बनाया। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में आमेर राज्य की आबादी तेजी से बढ़ रही थी। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण विस्तार की सीमाएं थी और पानी की उपलब्धता भी चुनौती बनने लगी थी। ऐसे समय में शासक महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने एक नए शहर की कल्पना की। ऐसा शहर जो योजनाबद्ध हो, सुरक्षित हो और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाए। सन 1727 में इस सपने ने वास्तविक रूप लिया और जयपुर की स्थापना हुई। उस समय अधिकांश भारतीय शहर बिना किसी निश्चित योजना के विकसित हुए थे, लेकिन जयपुर को चौड़ी सड़कों, व्यवस्थित बाजारों और सुविचारित मोहल्लों के साथ बसाया गया। इसी कारण इसे भारत के शुरुआत योजनाबद्ध शहरों में गिना जाता है। शहर की योजना भारतीय वास्तु सिद्धांतों और उस समय उपलब्ध शहरी नियोजन की उन्नत समझ को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। जयपुर का नाम उसके संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के नाम पर रखा गया। ये केवल एक राजा ही नहीं बल्कि खगोल विज्ञान, गणित और वास्तुकला में गहरी रुचि रखने वाले दूरदर्शी शासक भी थे। यही कारण है कि उन्होंने खगोलीय अध्ययन के लिए जंतर मंतर जैसी अद्भुत वेधशाला का निर्माण करवाया। लेकिन एक सवाल आज भी लोगों के मन में आता है, जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर हमें वर्ष 1876 में मिलता है। जब ब्रिटेन के प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए तब उनके स्वागत के लिए पूरे शहर की प्रमुख इमारतों को गुलाबी रंग से रंगा गया। उस समय गुलाबी रंग को आतिथ्य और स्वागत का प्रतीक माना जाता था। यह रंग लोगों को इतना पसंद आया कि बाद में इसे शहर की पहचान बना दिया गया। आज भी पुराने शहर की अधिकांश इमारतें उसी परंपरा का पालन करती है। तो इसी अनोखी पहचान के कारण जयपुर पूरी दुनिया में पिंक सिटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब जयपुर जो है केवल महलों और किलों का शहर नहीं है। यहाँ की संस्कृति, संगीत, लोक नृत्य, हस्तशिल्प और पारंपरिक जीवन शैली इस शहर को और भी खास बनाते हैं। रंग बिरंगी पगड़ियाँ, घाघरा चोली, लोक गीत, कठपुतली नृत्य और पारंपरिक वाद्य यंत्र आज भी यहाँ की पहचान है। त्यौहार के समय पूरा शहर रोशनी और रंगों से भर उठता है। यहाँ आने वाला हर यात्री केवल स्मारक नहीं देखता बल्कि राजस्थान की जीवंत संस्कृति को भी महसूस करता है। तो अब हमारी असली यात्रा शुरू होती है। सुबह का समय है, सूरज की हल्की किरणें शहर को सुनहरे रंग में रंग रही है।
सड़कों पर चाय की दुकानों से उठती भाप, ताज़ी कचौरी की खुशबू और धीरे धीरे खुलती दुकानें इस शहर के नए दिन की शुरुआत का संकेत दे रही है। हम पुराने शहर की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ कुछ ही क्षणों में हमारे सामने दिखाई देगा जयपुर का सबसे प्रसिद्ध प्रतीक हवा महल। लेकिन हवा महल तक पहुंचने से पहले एक बार चारों ओर नज़र घुमाइए। आप देखेंगे कि यहाँ की सड़कें आज भी अपने ऐतिहासिक स्वरूप को काफ़ी हद तक संभाले हुए हैं। दोनों ओर एक जैसे गुलाबी इमारतें, मेहराबदार दरवाजे, पारंपरिक खिड़कियाँ और पुराने बाजार आपको ऐसा अनुभव कराते हैं मानो समय थम गया हो। यही वह शहर है जहाँ पर इमारतें कहानी कहती है और हर पत्थर इतिहास की गवाही देता है। दुनिया भर से आने वाले पर्यटक सबसे पहले इसी इमारत की एक झलक देखने और तस्वीर लेने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। तो जैसे ही कैमरा ऊपर उठता है, सामने दिखाई देता है लाल और गुलाबी बुलवा पत्थर से बनी 5 मंजिला अद्भुत इमारत। दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो मधुमक्खी का विशाल छत्ता हो, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी 953 छोटी छोटी जालीदार खिड़कियाँ, जिन्हें झरोखे कहा जाता है। इन झरोखों का उद्देश्य केवल सुंदरता नहीं था। राजघराने की महिलाएं पर्दा प्रथा का पालन करती थी। वे बिना बाहर दिखाई दिए शहर की गतिविधियां, धार्मिक जुलूस और त्योहारों को इन्हीं झरोखों से देखा करती थी। इसी वजह से इस महल का डिज़ाइन अपने समय से बहुत आगे माना जाता है। हवा महल का निर्माण वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इसके वास्तुकार लालचंद्र उस्ताद थे, जिन्होंने इस इमारत को भगवान श्री कृष्ण के मुकुट से प्रेरित होकर डिज़ाइन किया। एक और दिलचस्प बात यह है कि इतने अधिक झरोखों के कारण यहाँ हमेशा ठंडी हवा का प्रभाव बना रहता था। यही कारण है कि इस इमारत का नाम पड़ा हवा महल। आज भी गर्मियों में यहाँ खड़े होकर उस प्राकृतिक वेंटिलेशन का अनुभव किया जा सकता है। सुबह का समय यहाँ आने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि सूरज की पहली किरणें हवा महल के गुलाबी पत्थरों पर पड़कर इसे और भी आकर्षक बना देती है। अब हवा महल से कुछ ही दूरी पर स्थित है जयपुर का शाही हृदय सिटी पैलेस। यह केवल एक महल नहीं, बल्कि कई महलों, आंगनों, संग्रहालयों और शाही भवनों का विशाल परिसर है। इसका निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने शुरू करवाया और बाद के शासकों ने इसे और भव्य बनाया। आज भी इसका एक हिस्सा जयपुर के पूर्व शाही परिवार के उपयोग में है। जैसे ही आप मुख्य द्वार से भीतर प्रवेश करते हैं, विशाल आंगन, सुंदर नक्काशी, रंगीन दरवाजे और राजस्थानी तथा मुगल वास्तुकला का अनूठा संगम आपका स्वागत करता है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण है 4 ऋतुओं का द्वार, जहाँ हर दरवाजा एक अलग मौसम और भारतीय कला का प्रतीक है। महल के संग्रहालय में शाही पोशाकें, हथियार, चित्रकला, राजसी फर्नीचर और ऐतिहासिक वस्तुएं सुरक्षित रखी गई है। इन गलियारों से गुजरते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे आप सैकड़ों वर्ष पुराने राज दरबार का हिस्सा बन गए हों। तो अब हम पहुंच चुके हैं उस स्थान पर जिसने भारत को विश्व स्तर पर खगोल विज्ञान के क्षेत्र में विशेष पहचान दिलाई। यह है जंतर मंतर। पहली नज़र में यहाँ रखी विशाल पत्थर की संरचनाएं किसी आधुनिक कला की मूर्तियाँ लग सकती है, लेकिन वास्तव में ये अत्यंत सटीक वैज्ञानिक उपकरण हैं। इनका निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था, जिन्हें खगोल विज्ञान में गहरी रुचि थी। यहाँ मौजूद सबसे प्रसिद्ध उपकरण है स्मार्ट यंत्र, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की सूर्य घड़ी माना जाता है। यह इतनी सटीक है कि यह परिस्थितियों में समय को कुछ सेकंड के अंतर में मापा जा सकता है। जंतर मंत्र का उपयोग केवल समय देखने के लिए नहीं, बल्कि ग्रहों की स्थिति, सूर्य की गति, नक्षत्रों और खगोलीय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए भी किया जाता था। यही कारण है कि इसे विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि सदियों पहले भी भारत में विज्ञान और गणित का स्तर कितना उन्नत था। अरावली की पहाड़ियों पर खड़े ये किले केवल पत्थरों से बनी इमारतें नहीं, ये राजपूत वीरता, रणनीति और शाही वैभव की जीवित मिसाल है। आज हम चलेंगे 3 ऐसे किले की ओर जो मिलकर जयपुर के इतिहास का सबसे शक्तिशाली अध्याय लिखते हैं। आमेर का किला। सुबह की ठंडी हवा, पहाड़ियों के बीच घुमावदार सड़कें और दूर दिखाई देता सुनहरे रंग का विशाल किला, यही है आमेर किला। जैसे जैसे आप इसके करीब पहुंचते हैं, इसकी भव्यता और भी प्रभावशील
लगने लगती है। यह किला केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि कभी कछवाहा राजाओं की राजधानी हुआ करता था। इसकी दीवारों ने युद्ध भी देखे हैं और शाही उत्सव भी। इसका इतिहास मैं बता दूं आपको, जो कि इसका किले का जो निर्माण 16वीं शताब्दी के अंत में राजा मानसिंह प्रथम ने शुरू करवाया था। बाद में कई शासकों ने इसमें नए महल और आंगन जोड़े। यह किला राजपूत और मुगल वास्तुकला का अद्भुत संगम है। हर पत्थर अपने भीतर इतिहास समेटे हुए हैं। यह दीवाने आम, यह वह स्थान है जहाँ राजा जनता की समस्याएं सुनते थे, यही पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे और दरबार लगाया जाता था। आज भी यहाँ खड़े होकर उस दौरे की कल्पना की जा सकती है। गणेश पोल आमेर किले का सबसे सुंदर प्रवेश द्वार है। गणेश पोल रंगीन चित्रकारी, बारीक नक्काशी और राजस्थानी कला का अद्भुत उदाहरण। यहाँ आने वाला लगभग हर पर्यटन तस्वीर जरूर खिंचवाता है। शीश महल, अब हम पहुँच चुके हैं आमेर किले के सबसे प्रसिद्ध हिस्से शीश महल में। दीवारों और छत पर लगे हजारों छोटे छोटे शीशे रोशनी को इस तरह प्रतिबिंबित करते हैं कि एक छोटा सा दीपक भी पूरे कक्ष को जगमगा देता है। कहा जाता है कि सर्दियों की रातों में केवल एक दीपक जलाकर पूरे महल को रोशन किया जाता था। आज भी यह कक्ष राजस्थानी वास्तुकला की सबसे शानदार कृतियों में गिना जाता है। गुप्त सुरंग, बहुत कम लोग जानते हैं कि आमेर किले से जयगढ़ किले तक एक गुप्त सुरंग बनाई गई थी। युद्ध की स्थिति में शाही परिवार इसी रास्ते से सुरक्षित स्थान पर पहुंचता था। यह सुरंग उस समय की सैन्य रणनीति और शानदार उदाहरण है। जयगढ़ किला, अब हम पहुंचेंगे आमेर किले के ऊपर स्थित जयगढ़ किले में। यह किला कभी युद्ध के लिए बनाया गया था, सबसे सुरक्षित सैन्य अड्डा माना जाता था। यहाँ सैनिक रहते थे और हथियार बनाए जाते थे और पूरे क्षेत्र पर निगरानी रखी जाती थी। जयवाण तोप, जो कि जयगढ़ किले की सबसे बड़ी पहचान है, इसे दुनिया की सबसे बड़ी पहियों पर रखी तोपों में से एक माना जाता था। इसका वजन लगभग 50 टन से अधिक बताया जाता है। इतिहासकारों के अनुसार इसे केवल प्रशिक्षण के लिए चलाया गया था। आज इसे देखने हजारों पर्यटक आते हैं। जयगढ़ किले की सबसे अद्भुत बात इसकी वर्षा जल संग्रह प्रणाली है। सैकड़ों वर्ष पहले बनाए गए जलाशय आज भी इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण माने जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी का संरक्षण उस समय कितनी बड़ी आवश्यकता थी, इसका अंदाज़ा यहीं से लगाया जा सकता था। अब हम जाएंगे नाहरगढ़ किला, जो कि हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव है। यह वही स्थान है जहाँ से पूरे जयपुर का सबसे सुंदर दृश्य दिखाई देता है। सूर्यास्त के समय यहाँ का नज़ारा शब्दों में बयान करना मुश्किल है। पूरा गुलाबी शहर धीरे धीरे सुनहरी रोशनी से चमकने लगता है। नाहरगढ़ किले का निर्माण 1734 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। इसका उद्देश्य शहर की सुरक्षा करना था। बाद में इसे शाही परिवार के विश्राम स्थल के रूप में भी उपयोग किया गया। यदि आप जयपुर आएँ और नाहरगढ़ में सूर्यास्त न देखें तो आपकी यात्रा अधूरी बन जाएगी। जैसे ही सूरज अरावली की पहाड़ियों के पीछे छिपता है, पूरा शहर सुनहरी और गुलाबी रोशनी में नहा जाता है। यही वह क्षण है जिसे कैमरे में कैद करने के लिए लोग घंटों इंतजार करते हैं। किसी भी शहर को सिर्फ उसके किले और महल नहीं बनाते, उस शहर की असली पहचान उसके लोगों, उसकी गलियों, उसके स्वाद और उसकी संस्कृति में बसती है। जयपुर भी कुछ ऐसा ही शहर है। दिन भर इतिहास की शानदार इमारतों को देखने के बाद अब समय है उस जयपुर को महसूस करने का, जो हर शाम झील के किनारे, हर बाजार की रौनक और हर गली की खुशबू में जिंदा हो उठता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे जल महल, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय, बिरला मंदिर, पुराने बाज़ारों और जयपुर के प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड की दुनिया में। सबसे पहले हम जाएंगे जल महल में। जैसे ही हमारी गाड़ी आमेर रोड पर आगे बढ़ती है, अचानक सामने एक ऐसा दृश्य दिखाई देता है जिसे देखकर हर यात्री कुछ पल के लिए ठहर जाता है। एक विशाल झील, उसके बिल्कुल बीचों बीच बना एक खूबसूरत महल और उसके बीच अरावली की पहाड़ियाँ। यही है जल महल। मान सागर झील के बीच स्थित यह महल जयपुर की सबसे अधिक फोटो खींची जाने वाली जगहों में से एक है। पहली नज़र में ऐसा लगता है कि पूरा महल पानी पर तैर रहा है, लेकिन इसकी सबसे रोचक बात यह है कि जो हिस्सा हमें दिखाई देता है यह पूरे महल का केवल ऊपरी भाग है। जब झील का जल स्तर सामान्य रहता है तब महल की 5 मंजिलों में से 4 मंजिला पानी के भीतर रहती है
और केवल सबसे ऊपरी मंजिल दिखाई देती है। जल महल का निर्माण 18वीं शताब्दी में शाही परिवार के विश्राम और शिकार अभियानों के दौरान ठहरने के लिए कराया गया था। आज पर्यटक महल के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन झील के किनारे से इसका दृश्य किसी पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ का नज़ारा विशेष रूप से मनमोहक होता है। अब हम पहुँचते हैं राम निवास गार्डन के बीच स्थित जयपुर के सबसे पुराने संग्रहालय अल्बर्ट हॉल। इंडो सैनिक शैली में बनी यह भव्य इमारत दिन में जितनी सुंदर लगती है, रात की रोशनी में उससे भी अधिक आकर्षक दिखाई देती है। संग्रहालय के प्रवेश करते ही ऐसा लगता है मानो समय थम गया हो। यहाँ प्राचीन मूर्तियाँ, राजस्थानी चित्रकला, हथियार, वस्त्र, धातुकला, मिट्टी के बर्तन और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से लाई गई ऐतिहासिक वस्तुएं सुरक्षित रखी गई है। यह केवल एक संग्रहालय नहीं बल्कि राजस्थान की सांस्कृतिक यात्रा है। अगर आप इतिहास और कला में रुचि रखते हैं तो यहाँ कुछ घंटे आसानी से बिताए जा सकते हैं। अब शाम धीरे धीरे ढल रही है। सूरज की सुनहरी किरणें सफ़ेद संगमरमर से बने एक भव्य मंदिर पर पड़ रही है। यह है जयपुर का प्रसिद्ध बिरला मंदिर। भगवान लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर आधुनिक वास्तुकला और आध्यात्मिक शांति का सुंदर संगम है। मंदिर की सफ़ेद संगमरमर की दीवारों पर की गई नक्काशी अद्भुत है। जैसे जैसे शाम होती है और मंदिर की रोशनी जलती है, पूरा परिसर दिव्य वातावरण से भर जाता है। यहाँ कुछ देर बैठकर शहर की भागदौड़ से दूर शांति का अनुभव किया जा सकता है। जयपुर आएँ और इसके बाजार न देखें, ऐसा हो ही नहीं सकता। पुराने शहर की गलियों में फैले बाजार केवल खरीदारी की जगह नहीं बल्कि सदियों पुरानी व्यापारिक परंपरा की पहचान। सबसे पहले आता है जोहरी बाजार। यहाँ की चमचमाती ज्वेलरी, कीमती पत्थर और पारंपरिक कुंदन तथा मीनाकारी का काम दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसके बाद जाएंगे आप बाबू बाजार, जहाँ आपको राजस्थानी जूतियाँ, ब्लॉक प्रिंट कपड़े, बैग, हस्तशिल्प और स्मृति चिन्ह मिल जाएंगे। फिर आता है त्रिपोलिया बाजार, जो लाख की चूड़ियों और पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है। इन बाज़ारों की सबसे खूबसूरत बात है कि उनकी ये जैसी गुलाबी इमारतें, मेहराबदार दुकानें और स्थानीय लोगों की मुस्कान। यहाँ घूमते हुए ऐसा लगता है जैसे इतिहास आज भी सांस ले रहा हो। और किसी भी शहर को जानने का सबसे स्वादिष्ट तरीका है उसका स्थानीय भोजन, और इस मामले में जयपुर किसी खजाने से कम नहीं है। सुबह की शुरुआत होती है गर्मा गर्म कचौरी से। बाहर से कुरकुरी, अंदर मसालेदार भरावपन और साथ में तीखी और मीठी चटनी हर लेने वाला यादगार बन जाता है। इसके बाद आती है राजस्थान की शान, दाल बाटी चूरमा। घी में डूबी बाटी, मसालेदार दाल और मीठा चूरमा, यह केवल एक भोजन नहीं बल्कि राजस्थान की परंपरा है। अगर आपको मिठाइयाँ पसंद है तो घेवर ज़रूर चखें। बरसात और त्यौहार के मौसम में इसकी खुशबू पूरे शहर में फैल जाती है। इसके अलावा मावा कचौरी, गट्टे की सब्जी, केर सांगरी और मिट्टी के कुल्हड़ से मिलने वाली ठंडी लस्सी भी जयपुर के स्वाद को खास बना सकती है। इतिहास देखा, झील की शांति महसूस की, मंदिरों की दिव्यता का अनुभव किया, बाजारों की रौनक में खो गए और जयपुर के स्वाद को भी चख लिया। लेकिन हमारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। अगले और अंतिम भाग में हम बताएंगे अगर आप पहली बार जयपुर आ रहे हैं तो 2 या 3 दिनों में कैसे पूरा शहर घूमें, कितना बजट रखें, कहाँ रुकें, किन बातों का ध्यान रखें और आपकी यात्रा को यादगार बनाने के लिए कौन कौन से खास सुझाव काम आएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हमारी जयपुर यात्रा का सबसे उपयोगी भाग अभी बाकी है। अब तक हमने जयपुर के भव्य किले देखे, शाही महलों की कहानियाँ सुनी, रंग बिरंगे बाजारों में घूमे और राजस्थान के प्रसिद्ध व्यंजनों का स्वाद महसूस किया। लेकिन किसी भी यात्रा को सफल बनाने के लिए अच्छी योजना सबसे ज़रूरी होती है। अगर आप पहली बार जयपुर आने की सोच रहे हैं तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बेहद उपयोगी होने वाले हैं। आइए जानते हैं कि कितने दिनों में जयपुर आराम से घूम सकते हैं, कितना बजट रखना चाहिए, कहाँ ठहरना बेहतर होगा और किन बातों को ध्यान रखने से आपकी यात्रा और भी यादगार बन सकती है। 2 दिन का अगर आप ट्रैवल प्लान बना लेते हो, अगर आपके पास केवल 2 दिन है तो पहले दिन की शुरुआत सुबह जल्दी हवा महल से करें। इसके बाद पैदल चलते हुए जंतर मंतर और सिटी प्लेस घूम सकते हैं। दोपहर में स्थानीय राजस्थान भोजन का आनंद लें। शाम के समय अल्बर्ट हॉल और बिरला मंदिर जाएं। रात को बाबू बाजार या जोहरी बाजार में खरीदारी करते हुए दिन का समापन करें। दूसरे दिन सुबह आमेर किले के लिए निकलें। इसके बाद जयगढ़ किला देखें। दोपहर में जल महल के पास कुछ समय बिताएं।
शाम को नाहरगढ़ किले से सूर्यास्त देखना बिल्कुल न भूलें। यही जयपुर की सबसे यादगार शामों में से एक होती है। अगर आप 3 दिन का ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो अगर आपके पास 3 दिन है तो यात्रा और भी आरामदायक हो सकती है। तीसरे दिन आप सिसोदिया, रानी गार्डन, गलता जी के मंदिर, स्थानीय कैफे, संग्रहालय, आसपास के सांस्कृतिक स्थलों को देख सकते हैं। आप राजस्थानी लोक नृत्य और पारंपरिक संगीत का लाइव कार्यक्रम भी देख सकते हैं। इस तरह आप केवल स्मारक ही नहीं बल्कि जयपुर की संस्कृति को और भी करीब से महसूस कर पाएंगे। अनुमानित बजट जो है, यदि आप बजट ट्रैवलर हैं तो प्रतिदिन लगभग 2500 से 4000 रुपये में आराम से यात्रा कर सकते हैं। इसमें होटल, भोजन, स्थानीय परिवहन और प्रमुख दर्शनीय स्थलों के टिकट शामिल हो सकते हैं। यदि आप थोड़ा आरामदायक अनुभव चाहते हैं तो 5000 से लेकर 8000 रुपये प्रतिदिन का बजट पर्याप्त रहेगा। लग्जरी यात्रा के लिए बजट आपको पसंद के अनुसार और भी अधिक हो सकता है। जयपुर में हर बजट के अनुसार होटल, होम स्टे और रिसोर्ट उपलब्ध है। घूमने का सबसे अच्छा समय जो है वो है अक्टूबर से मार्च तक माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और अधिकांश पर्यटक इसी समय यहाँ आते हैं। अगर आप फोटोग्राफी पसंद करते हैं तो सर्दियों की सुबह और शाम का सुनहरा प्रकाश शहर की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। गर्मियों में तापमान काफ़ी अधिक हो सकता है लेकिन सुबह और शाम का समय घूमने के लिए बेहतर होता है। तो आप जो है, आप अगर मैं महत्वपूर्ण यात्रा का टिप्स दे दें आपको, अब यात्रा के दौरान कुछ छोटी छोटी बातें आपके अनुभव को बेहतर बना सकती है। सुबह जल्दी निकलें ताकि भीड़ और तेज धूप से बच सकें। आरामदायक जूते पहनें क्योंकि कई किलो और मेलों में पैदल चलना पड़ता है। पर्याप्त पानी साथ रखें। स्थानीय संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर का सम्मान करें। यदि आप खरीदारी कर रहे हैं तो उचित मूल्य की जानकारी पहले से लें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सिर्फ कैमरे से तस्वीर न लें, कुछ पल अपनी आंखों और यादों में भी संजोएं। जयपुर क्यों खास है? जयपुर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि हर तरह के यात्री को कुछ न कुछ देता है। अगर आपको इतिहास पसंद है तो यहाँ के किले आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप वास्तुकला के शौकीन हैं तो इमारत एक नई कहानी सुनाती है। अगर आप संस्कृति पसंद है तो यहाँ के लोकगीत, नृत्य और त्यौहार आपका मंत्र मुक्त कर देंगे। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो जयपुर का हर स्वाद एक नई याद बन पाएगा। और अगर आप फोटोग्राफर हैं तो यह शहर हर मोड़ का एक नया फ्रेम देता है। यही कारण है कि जयपुर केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसे लोग बार बार जीना चाहते हैं। जैसे जैसे सूरज अरावली की पहाड़ियों के पीछे ढलता है, गुलाबी शहर सुनहरी रोशनी में चमक उठता है। दिन भर की यात्रा के बाद एहसास होता है कि जयपुर केवल किलों, महलों और बाजारों का शहर नहीं है। यह साहस की कहानी है, यह कला की कहानी है, संस्कृति की कहानी है और सबसे बढ़कर उन लोगों की कहानी है जिन्होंने सदियों पहले ऐसा शहर बसाया जिसकी खूबसूरती आज भी पूरी दुनिया को अपनी ओर खींचती रहती है। अगर कभी आपको राजस्थान आने का अवसर मिले तो जयपुर को केवल देखने मत आइए, इसे महसूस कीजिए। इनकी गलियों में चलिए, इनके स्वाद का आनंद लीजिए, इनके इतिहास को सुनिए। और जब आप यहाँ से लौटें तो अपने साथ सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि ऐसी यादें लेकर जाएं जो जीवन भर आपके साथ रहे। धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बताइए कि अगली बार आप राजस्थान के किस शहर की यात्रा हमारे साथ करना चाहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा, नई कहानी और नए अनुभव के साथ। धन्यवाद।